नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र से निजी अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्य सरकार को देने की मांग की। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोविड के दौरान बंद की गई 80% यात्री गाड़ियों का संचालन फिर शुरू किया। राज्य स्तरीय पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जुलाई की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्कूलों में बालिका शिक्षा से जुड़े गौरवमयी चरित्रों का अध्ययन करवाने पर जोर दिया। और प्रदेश में आज भी तेज गर्मी और उमस का असर रहा। 3-4 दिन बाद मॉनसून के फिर सक्रिय होने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर नहीं निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 0804611007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित कई तरह के अन्य लाभ मिलेंगे और इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने की व्यवस्था है। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सबके लिए निःशुल्क राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 43,99,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। प्रदेश में 18 वर्ष और 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाने का कार्य जारी है। बांसवाड़ा में आज यूपीएचसी अंबाबाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए पुलिस की सहायता ली गई। सवाई माधोपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उत्साह रहा। बूंदी जिले में 53 स्थानों पर कोविड रोधी टीका लगाया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्य सरकार को देने की मांग की है। अपने पत्र में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार निजी चिकित्सालयों का कोटा हटाकर राज्य को 100% वैक्सीन दे। इसमें से जितनी वैक्सीन की निजी अस्पतालों को जरूरत होगी उतनी राज्य सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि बाकी बची वैक्सीन राज्य सरकार के काम आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर टीके लगाए जा सकें। श्री शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि वैक्सीनेशन के लिए आम जनता का रुझान राजकीय टीकाकरण केंद्रों के लिए है और निजी अस्पतालों में टीकाकरण कराने के प्रति लोगों का रुझान काफी कम है।
देश में पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 97.06% हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। अभी तक इस महामारी से 2,96,00,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 4,95,500 रोगियों का वर्तमान में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं भरतपुर राजस्थान से मनमोहन अभिलाषी बोल रहा हूं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से यही कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है। दूसरी तरफ डेल्टा प्लस भी दस्तक दे रहा है। इससे बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखना और बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की दर कम होने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा लंबी दूरी की 80% यात्री गाड़ियां शुरू कर दी गई हैं। आने वाले एक सप्ताह में कुछ और गाड़ियां शुरू की जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद यात्रियों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए रेलगाड़ियों को फिर शुरू किया जा रहा है। श्री किरण ने बताया कि रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम पूरी एहतियात और सावधानी बरत रहे हैं कि गाड़ियों और स्टेशनों पे कोविड के लिए जो सुरक्षा उपाय करने हैं उनका पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेशनों पे हम लगातार सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था एकदम हमने चौकन्नी कर रखी है। कोचों में भी यात्रा के दौरान और जहां मेंटेनेंस आती है वहां पे भी हम लोगों ने सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा लोगों को बिना नो मास्क नो एंट्री का हम पूरा पालना कर रहे हैं कि स्टेशन पे कोई भी यात्री बिना मास्क के ना आए। और पूरी ये हम उम्मीद करते हैं यात्रियों से भी कि जब भी वो ट्रैवल करें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बारां जिले में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की अस्थियों को हरिद्वार ले जाने के लिए बारां के बस स्टैंड से एक विशेष बस रवाना हुई। विधायक पानाचंद मेघवाल, नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस बस में 33 अस्थि कलशों के साथ 52 यात्री रवाना हुए हैं। सभी यात्रियों के लिए व्यापार संघ की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है। ये बस एक निजी ट्रस्ट की ओर से चलाई गई है। टोंक जिले का प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण मंदिर और सीकर जिले का जीण माता मंदिर आज फिर से खुल गए हैं। इनमें श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना करौली जिले में वरदान साबित हो रही है। योजना से गरीब लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध बागड़ी हॉस्पिटल में सवाना पत्नी लाला खान की डीएनसी हुई। लाला खान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आमजन के हित में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने के कारण इलाज में होने वाला खर्च नहीं हुआ। लाला खान ने योजना को वरदान बताते हुए कहा कि मजदूरी कर पेट पालने वालों के लिए बीमारी पर होने वाला खर्च उठाना परेशानी कारक है। ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना के कारण इलाज खर्च से बिना डरे समय पर अपना इलाज करवा सकेंगे। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इसी योजना के तहत नागौर जिले की 2 साल की बच्ची वेदिका के दिल का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। वेदिका का जोधपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर राजीव गहलोत और उनकी टीम ने ऑपरेशन किया है।
प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पीटीईटी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जुलाई कर दी गई है। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि राज्य के 33 जिलों के 1429 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अब तक परीक्षा के लिए 5.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के स्कूलों में बालिका शिक्षा से जुड़े गौरवमयी चरित्रों का अध्ययन करवाए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल ने आज सिरोही जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज के अतिरिक्त नए भवन के शिलान्यास के बाद ऑनलाइन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए बालिकाओं को पढ़ाने और आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके देने होंगे। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आज से नया कार्यक्रम जन विमर्श शुरू किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रात 9 बजे प्रसारित होगा। साक्षात्कार आधारित इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दे, विमर्श, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, उपलब्धियां तथा नवाचार संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम के पहले अंक में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का साक्षात्कार प्रसारित होगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जिलों में तेज गर्मी और उमस का असर रहा। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और कई जिलों में बारिश होगी। फिलहाल नॉर्थ राजस्थान से ट्रफ लाइन गुजर रही है और अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी भागों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी संभाग के जिलों में अभी मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 7-8 जुलाई से एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 10-11 जुलाई के बाद फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 3-4 दिनों के बाद राजस्थान में एक बार फिर से हवाओं का रुख बदलेगा और बारिश की गतिविधियां जो है वो फिर से शुरू होना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र से निजी अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्य सरकार को देने की मांग की है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोविड के दौरान बंद की गई 80% यात्री गाड़ियों का संचालन फिर शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जुलाई कर दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्कूलों में बालिका शिक्षा से जुड़े गौरवमयी चरित्रों का अध्ययन करवाने पर जोर दिया है। और प्रदेश में आज भी तेज गर्मी और उमस का असर रहा। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन बाद मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार